आ ही गई। फिर आपके पास सब सोर्सेज हैं, करेंगे। रहे बच्चे, गाय भैंस, हमारा पूरा घर भी बह के चले गए। बस कुछ भी नहीं, यही है जो कपड़े हमारे तन में बस। अच्छा वही बेचारे हाथ से थोड़ा निकालेंगे। अभी दबे हुए हैं लोग वहाँ पे, दबे हुए हैं लोग। 19 अगस्त 2022 की रात को पूरी रात भर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। उसके ऊपर से बादल फटने के कारण बाढ़ का वह भयावह रूप देखने को मिला, जिससे हर कोई दुखी हो गया। ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने हर तरफ तबाही मचा दी। उत्तराखंड के गढ़वाल के बडियारगढ़ क्षेत्र में और भरदार क्षेत्र में ताम्रवती नदी में यह बाढ़ आने की वजह से पूरी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। लोग परेशान हो गए, हर जगह अफरा तफरी मच गई। स्वरोजगार को बढ़ावा देते गांव के किसी सज्जन का मछली फार्म बाढ़ में तहस नहस हो गया और मुर्गी फार्म भी खतरे में आ गया। यह कोई बहुत बड़ी नदी नहीं थी, यह 12 मासी बहने वाला एक सामान्य गदेरा था। लेकिन उस रात लगातार बारिश के चलते इसका पानी असामान्य हो गया और यह अपने साथ लगे गांव के खेत खलियान, सड़कें और उद्यान सब कुछ नष्ट करते हुए बहाकर अलकनंदा नदी में समा गया। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में, जहाँ पर एक सामान्य सी नदी बाढ़ का रूप धारण करते हुए और बादल के फटने के चलते सब कुछ तहस नहस करते हुए और आसपास के क्षेत्र और गांवों को डुबोते हुए आगे बढ़ने लगी, जिससे आसपास के क्षेत्र का जनजीवन असामान्य हो गया। बहुत भयंकर हो गया यार। कितने बड़े बड़े पेड़ आ रखे बह के। पूरा मकान जल गया, किसका पूरा बच्चे वगैरह किसका पता ही नहीं है। अभी ऐसा भी होगा कि कई लोग दबे हुए होंगे। हाँ जी, बहुत दब रखे जा रखे टीम ये लोग वहाँ कर रहे, बहुत आगे हैं, जा रखे, बहुत लोग जा रखे कर रहे, किसे निकाल रहे किसे ले जा रहे। तो सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है ये कि कब तक ग्रामीणों का विस्थापन किया जाता है जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं, क्योंकि देखा जाए तो मकान इतने क्षतिग्रस्त हो चुके हैं कि वहाँ पर रहना संभव नहीं है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मकान के अंदर पूरा मलबा घुस चुका है, जो किसी भी प्रकार से अब रहने लायक नहीं बचे हैं और भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा इनमें हो सकता है। तो एक चुनौती है सरकार के सामने ही है कि जो आपदा से ग्रसित हैं उनको कब विस्थापन दिया जाए। और आपके रिश्तेदारों में कोई हानि हुई, कोई लॉस हुआ? पाँच अभी दबे हुए हैं। अभी प्रशासन की तरफ से ना तो कोई अभी वहाँ उनको निकालने के लिए कोई पहुँचा है। एक NDRF की पहुँची है। अच्छा वही बेचारे हाथ से थोड़ा निकालेंगे। अभी दबे हुए हैं लोग वहाँ पे, दबे हुए हैं लोग। पाँच दबे हुए हैं। मालदेवता का पहाड़ी क्षेत्र जो जाना जाता था अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए, किसने सोचा था कि इस प्रकार से सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। यहाँ पर बाहरी राज्यों के लोग आते थे, जगह जगह से सैलानी आते थे और अपने परिवार के साथ पिकनिक का आनंद लेते थे।
लेकिन एक ऐसी काली रात जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। क्या हालात होने, हमारे बच्चे भी रात को जंगल में रहे, बच्चे गाय भैंस, हमारा पूरा घर भी बह के चले गए। बस कुछ भी नहीं, यही है जो कपड़े हमारे तन में। बस 12 बजे से हम जंगल में बैठे रहे, बच्चों के पास कुछ भी वो नहीं है, साधन ओढ़ने का ना कुछ रखने का। सारे बेगे गए, गाय भैंस बकरी घर भी सारा कुछ भी नहीं बचा भाई। मुर्गी पालन था, सारे बेगे मुर्गे आप सारे मकान बह गए, हमारे जितने मकान थे, 3 हमारे परिवार में जितने मकान थे, हमारे ज्वेलरी सब कुछ बह गया, कुछ नहीं बचा, हम कुछ निकाल ही नहीं पाए, कुछ भी नहीं, अपने बच्चों को सब कुछ बह गया ऐसे हमारा। माल देवता का यह क्षेत्र भले ही आज सामान्य दिखता हो, लेकिन पहले यहाँ पर बस्ती, खेत, खलियान हुआ करते थे, जो कि बाढ़ की चपेट में आने पर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। जिस किसी ने भी माल देवता क्षेत्र की इस घाटी में बसे गांव की यह हालत देखी, उनके आंखों से आंसू छलक पड़े। इन गांवों के भीतर जितने भी खेत, खलियान, मकान और स्कूल थी, उसको बाढ़ रूपी आतंक ने निगल डाला। बाढ़ में डूबे गांव के लोगों के पास अगर कुछ शेष बचा है तो वह है उनका दुख, दर्द और मायूसी। गांव वालों को खुद को बचाने के सिवा इतना भी मौका ना मिला कि वो अपने कुछ ज़रूरी साजो सामान को अपने साथ लेकर जा सकें। बाढ़ पीड़ित लोगों को खुद को बचाने के लिए जंगलों की शरण लेनी पड़ी, जहां उन्हें पूरी रात भर जंगलों में डर के साए में रहना पड़ा। तो इस समय खड़ा हूँ मैं पीपीसीएल में, और आप देख सकते हैं जो ये चेक डैम यहाँ पर बने हुए हैं, इनकी वजह से ही ये पीपीसीएल का जो आगे का एरिया है, जो पुरानी सड़क हुआ करती थी गांव के अंदर से, तो वो सुरक्षित रह पाए, वो मकान सुरक्षित रह पाए हैं। और आप सामने देख सकते हैं मलबे के ढेर हैं। और जनहानि की अभी तक यदि हम बात करें तो कुछ सबों को जो है पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम द्वारा निकाला गया है। कुछ सबों के दबे होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। देखिए, इनके पैर में फ्रैक्चर होने के बाद भी ये यहाँ पे आ रखे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आपका नाम सर? डॉक्टर सुनील। अच्छा, डॉक्टर सुनील, CSC रायपुर से। ये इतनी मेरी पूरी है टीम है, ये आप इनकी पूरी टीम है, फिर भी ये लगे हुए हैं, इनके पैर फ्रैक्चर है, फिर भी ये यहाँ तक आए। आगे नहीं जा पाए क्योंकि आगे रास्ता बहुत ही ज़्यादा विकट है। हाँ, बहुत। तो आपके लिए सैल्यूट है सर, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। थैंक यू। माल देवता का यह क्षेत्र जहां कभी गांव, बस्ती, खेत, खलियान और सड़कें हुआ करती थी, इसी क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों से आने वाले लोग पर्यटन के लिए आया करते थे। यहाँ का दृश्य मनोहर था, सुखदायी था, लेकिन आज इस नदी में बाढ़ के चलते यहाँ सब कुछ तहस नहस हो गया। माल देवता के इस क्षेत्र में बाढ़ के चलते जन, धन और मवेशियों की भी हानि की आशंका जताई गई है। यहाँ बसे लोगों के घर बाढ़ में टूटकर बिखर गए और उनके घरों का साजो सामान बाढ़ में बह गया। हालांकि माल देवता में बाढ़ के तहत हुए नुकसान की भरपाई के लिए शासन प्रशासन के द्वारा राहत ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन बाढ़ के चलते हुए इतने नुकसान की भरपाई कैसे हो पाएगी। टीवी से भी कुछ क्या पता मिल जाए, कितनी गाड़ियाँ उसमें आई गई। सर आपके पास सब सोर्सेज हैं, करेंगे। इस प्राकृतिक आपदा के चलते लोग घर से बेघर हो गए। लोगों ने अपनी
जन्म और कर्म भूमि पूरी तरह से खो दी, जिसका दुखद एहसास शायद ही वो कभी भुला पाएं। स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा भी यहाँ पर राहत का कार्य चलाया गया। अब शासन प्रशासन के पास माल देवता के इस क्षेत्र के लोगों के विस्थापन की चुनौती होगी और अब देखना यह होगा कि सरकार इस चुनौती को कैसे पार करती है। पूरी दुनिया में भारतवर्ष का अभिन्न अंग यह देवभूमि उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है और साथ ही साथ इसे देवों का निवास स्थान भी माना जाता है। 4 धामों की रक्षक और देवभूमि की रक्षक माँ धारी देवी से उत्तराखंड की रक्षा की प्रार्थना करते हुए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।